बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप हक नवाज जिलानी लाइव देख रहे हैं। मैं हूँ हक नवाज जिलानी और हम बात करेंगे आज भी दो तीन अहम मौज़ूआत है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो मौजू है अफसोसनाक मौजू लापता अफराद के बारे में हम हमेशा बात करते हैं और आजकल लापता अफराद की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ख़ासकर पीटीआई रहनुमाओं को भी लापता किया गया है, जिसमें शेख रशीद फ़ारूक हबीब वगैरह भी शामिल है और दूसरे रहनुमा भी शामिल है। कुछ से तो मीडिया के ज़रिए टॉक्स कराई जाएगी, उनको पार्टी से अलग करके उनको जो है छोड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ते और जिनका वो मुकाबला कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का या इदारों का, जिन्होंने उठाया है लापता किया है, तो उसमें फ़ारूक हबीब का नाम भी है जो बहुत बड़ा नाम है पीटीआई में। ख़ास कर नौजवान नस्ल के लिए वो पीटीआई नौजवान थे और पहली दफ़ा वो आए थे यूनियन से, यानी स्टूडेंट जो फेडरेशन है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, तो नौजवानों में से वो है। पहली दफ़ा वो MNA बने थे। उनके बारे में शाहीन सबाई एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, उनका ये कहना है कि शायद जो उनके ज़राए है वो ये कहते हैं कि वो मर गया है इनके यहाँ, इन्होंने उन पर तशद्दुद करके, उन पर जुल्म सितम करके, तो वो मर चुका है। अल्लाह करे कि ये ख़बर दुरुस्त ना हो और उनको अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अब देखना ये है कि इस खबर के मुतालिक आने वाले चंद दिनों में मज़ीद मालूम होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो अहम मसला है वो इसराइल और फ़लस्तीन का जो जंग है। आपके इल्म में है कि ये जंग जारी है और ये जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल ने बिल्कुल खुलेआम ये बात कही है कि हम इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमला करेंगे और उस वक़्त तक हमले जारी रखेंगे जब तक गज़ा ये लोग खाली नहीं कराते। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी कल हुआ, लेकिन वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। अमेरिका चाहता था कि सब फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाए, लेकिन रूस और चीन वगैरह ने ये जो उनका तमन्ना थी, उनकी ये तमन्ना जो है पूरा नहीं की, क्योंकि जुल्म जो है वो इसराइल 75 साल से कर रहा है। और मैं आपको कुछ अहम मालूमात भी आपको दे दूँ कि 1948 में इसराइल ने जब वहाँ पर कब्ज़ा किया, चंद गज़ ज़मीन थी उनके पास, अब वो तकरीबन फ़लस्तीन के 70 से 80% इलाके पर काबिज़ हो चुका है। और बैतुल मुक़द्दस हमारा जो मुसलमानों का एक मुक़द्दस मुकाम है, क़िबला अव्वल है, वहाँ पर भी वो काबिज़ हो चुके हैं। हर जगह उन्होंने जो है कब्ज़ा कर रखा था। लेकिन अब बहुत अरसे बाद हमास ने और फ़लस्तीनियों ने उन पर हमले करके उनसे कुछ इलाके कब्ज़े में लिए हैं और बहुत से जो इसराइली है वो उनके कब्ज़े में है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि आलमी बरादरी उस तरह किरदार अदा नहीं करती जिस तरह हमेशा उन्होंने किरदार अदा नहीं किया फ़लस्तीन और इसराइल जंग में। तनाज़ा जो है अभी भी वो उस तरह नहीं कर रही है। इसराइल मुसलसल रॉकेट से, जहाज़ से बमबारी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं और तकरीबन जो रिपोर्ट्स आ रही है तो 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,000 से 2,000 तक इसराइली भी हलाक हो चुके हैं। और इस तरह जो है हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो चुके हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है इसके बारे में दुनिया बहुत तब्दील होगी और लगता ये है कि ये जंग जो है ये अब शॉर्टली ख़त्म नहीं होगी, यानी ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली जंग नहीं है। ये तवील अरसा तक ये जंग जारी रहेगी और बहुत से ममालिक जो है इसका हिस्सा भी बनेंगे। अमेरिका ने तो बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के साथ माली इमदाद, रॉकेट्स, हर किस्म की इमदाद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन के इमदाद करने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान भी उस तरह आवाज़ नहीं उठा रहा। एक एटमी मुल्क है, मुसलमान पहला इस्लामी मुल्क है, लेकिन कोई उस तरह किरदार अदा नहीं कर रहा जिस तरह अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान का जो इशू है वो भी अपनी जगह कायम है, लेकिन वहाँ पर जो ज़लज़ला आया है उसमें तकरीबन 2500 लोग शहीद हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। उस हवाले से भी दुनिया भर से को छोड़े मुस्लिम ममालिक से भी कोई इमदाद उनके पास नहीं गई है। पाकिस्तान से भी कोई ख़ास इमदाद अब तक कोई, सिर्फ अभी ऐलान हुआ है कि कोई मेडिकल तबी इमदाद और कोई टीम भेजी जाएगी, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, इतनी बड़ी तादाद में तबाही हुई है, लेकिन कोई इमदाद अफ़गानिस्तान की
OIC के जो ममालिक है या उम्मत मुस्लिमा है वहाँ से भी नहीं हुई, तो दूसरों से क्या गिला करे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।